Hello toppers, how's it doing? This is Motivational Dose and welcome back to next video of class 10th physics for ICSE students. Yes students, last class में हमने चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम उसे कंप्लीट कर लिया था. ये सेकंड पार्ट हमने शुरू किया और इसके बाद एक और थर्ड पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इस पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. तो चलो समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. सपोज करो कि आपके पास में कोई एक बॉडी है. ये मैंने एक इर्रेगुलर शेप का मैंने कोई बॉडी ले लिया. अब अगर ये बताओ, अगर ये कोई एक बॉडी है तो क्या इसमें खूब सारे एटम्स होंगे? और खूब सारे एटम होंगे तो हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा तो मास होगा, जो हमेशा क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा मास कंसिडर्ड यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ. क्लियर है? अब बताओ, हर एक मास के ऊपर में क्या वेट लगेगा, क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा? मतलब कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा. तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई मास m1 है तो इसमें वेट सपोज करो नीचे लग रहा है कितना, W1. सपोज करो यहाँ कोई दूसरा मास है, इस पे नीचे लग रहा है W2. अब यहाँ पे एक तीसरा मास है, इसका वेट लग रहा है यहाँ पे W3. और एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ये हो गया आपका W4 फॉर एग्जाम्पल. अब बताओ, अलग अलग पॉइंट पे जो वेट है वो अलग अलग लगेगा और वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा. अगर मैं मान लो हर एक का अलग अलग निकाल के कैलकुलेशन करूंगा तो फिर तो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका सॉल्यूशन. तो ऐसा ना हो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट बनाते हैं. हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जितना भी मास है वो सारा का सारा मास जो है एक ऐसे पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है जहां हम एज्यूम करेंगे कि इस बॉडी का सारा मास उसी पॉइंट पे रखा हुआ है. तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं और उस मास को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. क्या बोलते हैं उसे? सेंटर ऑफ मास. तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये ज्योमेट्रिकल अगर एक बॉडी है तो इसका जो भी एक सेंटर पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे पूरा का पूरा मास, इस बॉडी का अगर पूरा टोटल मास मान लो m है तो हम एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा मास क्या है, इस बॉडी पे रखा हुआ है. तो इसका मतलब कि फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस बॉडी का जो पूरा का पूरा वेट जो है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इसी पॉइंट पे लगेगा और वो लगेगा सपोज करो कितना, W. तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेट या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ये जो वेट लगता है, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि इस पूरे बॉडी का जो वेट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एज्यूम लग रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये वेट लगता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो वेट लगेगा आपका टोटल, ये लगेगा W1 प्लस W2 प्लस अगर मान लो WN आपके पार्टिकल्स हैं तो सबका यहाँ पे हम वेट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल वेट. तो ऐसा करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, आसान हो जाती है. फिर हमें हर पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल पॉइंट पे हम यहाँ पे वेट कंसिडर करके और हम अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं. एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं. तो देखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द वेट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ, यस अ टेक्निकल डेफिनेशन, एट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज 0. तो ये आपका जो वेट है, इसका मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट में जितने भी वेट या जो मोमेंट लगेंगे, मोमेंट देखो इसके इधर लग रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इधर सॉरी ये इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इधर जितने भी वेट लग रहे हैं ये कुछ इस तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे. तो इनमें जिनका जो नेट सम ऑफ जो मोमेंट होगा या जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर. अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये पार्टिकल है तो यहाँ पे अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल एक तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे आपका ये बैलेंस्ड हो जा रहा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे जो नेट मोमेंट है वो क्या है, टोटल 0 है, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है. और इस पॉइंट को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस वो आपको पता होनी चाहिए. एक एक करके मैं पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. पहला, द वेट ऑफ द
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका मतलब कि यहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टोटल जो वेट है उसकी जो पोजीशन है वो पूरे के पूरे बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब सपोज करो अगर मैं इसको ऐसे इसको थोड़ा दबा के अगर मैं मान लो इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो अभी अगर ये यहां पे तो हो सकता है अभी शिफ्ट होकर थोड़ा सा इधर हो जाए। तो दैट मींस जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन डिपेंड करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल और दे रखा है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वाले का जो पॉइंट का जो एक और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सपोज करो ये वायर है, ये वायर है तो अभी जैसे मैंने एक रॉड लिया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां था, सेंटर में था। इस वायर का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे लगेगा। लेकिन सपोज करो इस वायर को मैं एक सर्कल बना लेता हूं, एक रिंग बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे रिंग बना लेता हूं, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको कैपिटल जी से लिखते हैं, ये आपका कहां लगेगा, सेंटर पे लगेगा। तो देखा आपने, सेम वायर अलग अलग अरेंजमेंट में अलग अलग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखना सेकंड पॉइंट क्या है आपका, It is not necessary that the center of gravity always be within the material of the body। बहुत ही प्यारा ये पॉइंट है। ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मटेरियल ऑफ द बॉडी में एग्जिस्ट करे। जैसे कि ये देखो यार, ये एग्जांपल में बहुत अच्छे समझ जाओगे। इसमें आप इस वायर में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कहीं ना कहीं मटेरियल में ही लाई कर रहा है, इसके सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है। लेकिन इस केस में ये जो वायर को जब हमने सर्कल के फॉर्म में रखा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके हॉलो, ये तो यहाँ तो कुछ मटेरियल नहीं, यहां पे इसके सेंटर पे ये लाई कर रहा है। जैसे अगर मान लो एक आप चूड़ा पहनते हो, उसका ये फॉर एग्जांपल ये चीज है। ठीक है, तो यहां पे ये वाला जो है फॉर एग्जांपल रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे लाई करेगा। तो ये तो मटेरियल में है ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई सेकंड पॉइंट की। अब देखो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या है, एक कंसेप्ट का फायदा ये है कि सिंपलिसिटी हमें मिल जाती है। अब हम ऐसा करने से हम क्या, हम पूरा एज्यूम कर लेंगे कि पूरा का पूरा वेट इसी पॉइंट पे कंसिडर्ड है। इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि पूरा का पूरा वेट इस पॉइंट पे कंसिडर्ड है, जबकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये भी यार एक काइंड ऑफ एजम्पशन है, लेकिन ये ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ ना मास डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे कि कुछ शेप्स हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने को फाइंड करनी है। CG छत्तीसगढ़, मिशन एजुकेट छत्तीसगढ़, यहाँ CG का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सपोज करो अगर मान लो आप एक रिंग है, तो इस रिंग का ऑब्वियस सी बात है बाइसिमेट्री, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। अगर मान लो एक आपका डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अगर एक ट्रायंगुलर लेमिला है, ट्रायंगल का शेप का कुछ है, तो उसका जो भी 3 मीडियन होंगे वो मीडियन जहाँ पे लाई करेंगे, यानी कि जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे इसका सेंटर, ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में कैसे इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ शेप्स हैं जिसका आपके बुक में दे रखा है। अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का भी ये आपका सेंटर पॉइंट यहाँ जो होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है, तो कुछ शेप्स के आपके बुक में भी आपको दिए, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार याद कर लेना। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और दिया है, दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये नोट्स में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस था, तो यार प्रोसेस लिखने से अच्छा है कि उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टॉपिक है, दैट इज डिटरमाइनिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। ठीक है, सपोज करो, इसका तरीका बता रहा हूँ यार, जैसे सपोज करो इर्रेगुलर बॉडी है, आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है कि भाई आपको इस बॉडी का क्या करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसका तरीका देखो क्या है। इसके लिए आप क्या करोगे, 2-3 पॉइंट एज्यूम कर लोगे। एक पॉइंट ये मान लो A, ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ B, एक पॉइंट यहाँ पे करूँगा C।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को ए से कोई थ्रेड बांध के इसको मैं ऐसे झूलने दे दूंगा। झूलने दे दूंगा तो क्या होगा कि ये और एक वायर जो है उसको मैं ऐसे नीचे लटका दूंगा, तो वो वायर के अबाउट में मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वायर अपने को मिल जाएगा। अब सपोज करो इस बॉडी को मैं यहाँ पे बी में कीला ठोक के और इसके अबाउट में रस्सी बांध के और यहाँ पे मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा इस तरीके से, तो क्या ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से आएगा। तो उस केस में हमको यहाँ पे जो एक वायर एक और बांध के ऐसे ढील छोड़ता हूँ तो वो कुछ ऐसे लटकेगा, इस तरीके से लटकेगा। सपोज करो अब यहाँ पे कीला लगा के और यहाँ पे मैं एक वायर को अपने हाथों से अगर मैं पकड़ूंगा तो इसको ऐसे पकड़ूंगा तो इस तरीके से झूलेगा, इस तरीके से झूलेगा। और सपोज करो यहाँ एक वायर और मैं लटका देता हूँ तो वो इस तरीके से झूलेगा मान लो। तो यहाँ जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपके इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ ये तीनों पॉइंट मिलेंगे या तीन से ज़्यादा भी आप करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। इस वाले पार्ट में कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका नहीं दे रखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, है ना इसको और डिस्कस कर लेते हैं अपन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ये क्या है कि एक कोई रिंग है, इस रिंग को एक यहाँ पे इस पॉइंट से पॉइंट अबाउट पॉइंट ए जो है यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है, इस तरीके से इसको लटकाया हुआ है। इसको समझाने के लिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बैंड है, ठीक है। ये आपका बैंड है, मुझे इस बैंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि कोई भी रिंग हो चाहे, है ना, वो अगर सर्कुलर शेप में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में लाई करता है। इसका भी सेम टू सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में लाई करेगा। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये इसके अबाउट में ऐसे बैलेंस किया हुआ है, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। अब बच्चों को लगता है कि सर ये इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस्ड है तो शायद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखो ध्यान करो, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं ए पॉइंट के मैंने 3 पॉइंट लिए और तीनों पॉइंट में रस्सी बांध के मैं ऐसे लटकाया था। तो अगर मैं मान लो ए पॉइंट के अबाउट ऐसे लटका दिया होता तो तुम लोग बोलते कि सर ये तो ए पॉइंट है तो ए पॉइंट यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं था ना। यहाँ पे भी देखो ये एक प्रोसेस है, मैंने ए के अबाउट किया है तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा इस तरीके से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के मान लो फॉर एग्जाम्पल बी वाले पॉइंट को अब मैं यहाँ लेके आता हूँ तो क्या ये कुछ इस तरीके से इसकी भी लाइन बनेगी? तो अल्टीमेटली जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जब हम इस तरीके से देखेंगे तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो याद रखना कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट नहीं होगा, वो तो एक इसका प्रोसेस है, अभी लटका हुआ है। वो बी से करोगे तो भाई बी में मिल जाएगा, ऐसे तो क्या चेंज होता रहेगा हर बार? नहीं। तो ए और बी जब आप बी को ऐसे करोगे तो जब यहाँ 2 लाइन जहाँ मिलेंगी वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। और ये तो हमें पहले भी पता था कि एक सर्कुलर वायर के में अगर हम एक रिंग की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? उसका सेंटर होता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है यार, बस यही आपका इतना ही दे रखा है, बाकी आप इसके बारे में और डिटेल में आप लोग 11th में समझोगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलेज और कंसेप्ट्स हैं जिसको हम समझेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार ज़रूर, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। और हाँ यार, पढ़ाई करना शुरू कर दो यार, ठीक है, क्योंकि देखो यार पढ़ाई करोगे ना तो इम्प्रूवमेंट आएगा, और इम्प्रूवमेंट आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।